साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी चैनल पर। साथियों आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जीके। आज से शुभारंभ मेरे द्वारा राजस्थान जीके की पहली क्लास यहाँ पे ली जा रही है। साथियों जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, हमारा राजस्थान और जो राजस्थान अध्ययन की जो किताब चल रही है 9 और 10 में वर्तमान में, उन सभी को लेकर विशेष काम हमारा चालू है साथियों। उसके अलावा हम स्टार्ट में पहले क्या देखेंगे, जो राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित जो टॉपिक है हमारे, जैसे प्रतीक चिन्ह है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वर्तमान में चल रही योजनाएं हैं, राजस्थान के लोक देवता हैं, जो सामान्य ज्ञान वाले टॉपिक हैं उनको हम पहले देखेंगे। और साथ ही टॉपिक हम ऐसे देखेंगे एकदम निचोड़ मिलेगा आपको। सभी बुक्स मान लो, आरबीएसई मान लो, एनसीईआरटी मान लो, जहाँ पर भी ये टॉपिक है उन सभी का जो सार है और एकदम विस्तार से ये सब टॉपिक मेरे हिसाब से प्रतीक चिन्ह यदि आपने आराम से यहाँ से देख लिया तो मेरे हिसाब से इनसे बाहर जाने की संभावना कम ही रहेगी। साथ साथ में एकदम शॉर्ट में नोट्स बना लेना साथियों। पहले हम देखेंगे राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है वो, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे साथियों जो हमारे राजस्थान कक्षा 6 से लेकर 8 तक है उनके वन लाइनर जो स्टार्ट करेंगे इसी बोर्ड पे चलेगा। उसके बाद में हम कक्षा 9 और 10 उनमें जो पार्ट हैं राजस्थान जीके के वो सभी राजस्थान जीके के ही हैं और जो हमारे सभी सिलेबस में भी है वो वन लाइनर के रूप में यहाँ पे देखेंगे। आप साथ में नोट्स बनाते जाना। तो साथियों शुरू कर रहे हैं। देखिए पहला टॉपिक आज हमारा है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो कहाँ से सवाल बन सकते हैं, कहाँ से कैसे सवाल पूछ सकते हैं। देखिए प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। सबसे पहले राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य पुष्प, राज्य खेल, राज्य नृत्य, राजकीय गीत, राज्य शास्त्रीय नृत्य, राज्य कवि, राज्य मिठाई, राज्य वाद्य यंत्र। इसके अलावा राजभाषा क्या है, राजस्थान दिवस कब है, वो सभी मतलब आपको यहाँ पे लगभग टॉपिक मिल जाएंगे। इससे बाहर मेरे हिसाब से जानिए। और हर जिले का जो शुभंकर है वन्य जीव के आधार पे वो क्या क्या किस जिले का वो भी हम देख लेंगे लास्ट में आराम से। उसके अलावा प्रतीक चिन्ह से संबंधित अब तक जो सवाल पूछे गए हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से संबंधित आज तक जो सवाल पूछे गए हैं उनकी बात भी हम लास्ट में आराम से करेंगे। तो देखिए अब शुरू करने जा रहे हैं हम प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले हम लेंगे राज्य वृक्ष। ठीक है, आप सभी का सपोर्ट यहाँ पे चाहिए साथियों। शुरू आज पहली क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो नियमित क्लासें आपको निश्चित रूप से मिलती रहेगी और वन लाइनर के रूप में आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे साथियों। तो पहले हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान, उसके बाद में हम देखेंगे हमारा राजस्थान और कक्षा 9-10 की जो वन लाइनर है उसको आराम से देखेंगे। तो साथियों प्यार विश्वास ने दिखाते रहें और लाइक और शेयर करते रहें सभी साथियों। जो भी आप चैनल पर नए हैं तो अभी मैं पहले वीडियो में बोलूँगा आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे। उसके अलावा आपके कोई भी कंफ्यूज है तो कमेंट कर सकते हैं, अपने साथियों को यहाँ पे शेयर करके जोड़ सकते हैं साथियों। टेलीग्राम पे विशेष रूप से जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपने आज, वहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ आदि बोर्ड की क्लास स्क्रीनशॉट है वो भी मिलता रहेगा। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, आपको अपनी कलम अपने आज या कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए अब शुरू करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक है प्रतीक चिन्ह का राज्य वृक्ष वो हम देखेंगे। तो हमारी पहली स्लाइड हम लेके चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जो राज्य वृक्ष है हमारा खेजड़ी, उसके बारे में विस्तार से जो मुख्य पॉइंट है साथियों। मेरे हिसाब से इससे बाहर प्रश्न मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लगभग सभी तथ्य शामिल हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी भी कहीं से भी सवाल बन सकता है। देखिए राज्य वृक्ष हमारा क्या है, खेजड़ी है। अब इसको घोषित कब किया गया, यहाँ से मुख्य प्रश्न जो बनने की संभावना ही है, घोषित कब किया गया तो ये आपको तिथि याद होनी चाहिए। सबसे पहले घोषित किया गया साथियों 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 याद होनी चाहिए। 31 अक्टूबर याद रखना, एकता दिवस जो है 1983। ठीक है, वहाँ उसको घोषित किया गया। डाक टिकट खेजड़ी के ऊपर जो डाक टिकट जारी हुई वो कब हुई, उससे ठीक 5 साल 5 जून 5 साल से 2-3 महीने पहले। देखिए इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसके 5 साल बाद में 83 से 88 में इस पर डाक टिकट जारी हुई। कब हुई, 5 जून जो पर्यावरण दिवस है उस पर डाक टिकट जारी हुई। आप वहाँ पे वन लाइनर साथियों इसमें साथ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, घोषित कब किया गया 31 अक्टूबर 1983। डाक टिकट कब जारी हुआ, 5 जून 1988। देखिए ऑपरेशन खेजड़ा ये नाम आपको याद रखना है। ऑपरेशन खेजड़ा कब से स्टार्ट हुआ, 1991। ठीक इसके 3 साल बाद में, यहाँ से कितने साल बाद में, यहाँ से तो हो गए 8 साल बाद में, और यहाँ पे कितने हो गए साथियों, यहाँ पे हो गए आपके 3 साल बाद में, यानी 91 में ऑपरेशन खेजड़ा शुरू हुआ। अब देखिए इसका वैज्ञानिक नाम, मुख्य प्रश्न यहाँ पे वैज्ञानिक नाम जो है वो है साथियों प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों। याद रखना है किसी भी हालत में 2 चीजें तो आपको याद ही होनी चाहिए। कब घोषित किया गया, वैज्ञानिक नाम, सभी मुख्य है लेकिन ये आपको विशेष रूप से। अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक जो पाए जाते हैं साथियों खेजड़ी के वृक्ष वो है आपके नागौर का एरिया जो है और शेखावाटी का जो एरिया है वहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आपने एरिया में सौ ज़्यादा पाए जाए साथियों, कटे नागौर और शेखावाटी का जो एरिया है सौ ज़्यादा खेजड़ी का वृक्ष। देखो अगला अन्य नाम इसके क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष आपको याद रखना है, साथ में नोट करते जाना। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, याद रखना है आपको, खेजड़ी को कहते हैं। राजस्थान का गौरव
खेजड़ी को कहते हैं साथियों। ऑप्शन में खेजड़ी है तो इसको खेजड़ी भी। इसका जो स्थानीय नाम है, खेजड़ी का स्थानीय नाम क्या कहते हैं साथियों? इसको शिमलो। क्या कहते हैं? शिमलो इसका स्थानीय नाम है साथियों। ठीक है, आराम से देख लें, नोट कर लें साथ में। अब इसके जो फल लगते हैं खेजड़ी के फल, जिसे हम सब्जी बनाते हैं, सांगरी से कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सांगरी कहते हैं साथियों। और जब वो सूख जाती है, आप सभी जानते भी हैं, कोई खाड़ा है कोई नहीं, खोखा से क्या कहते हैं? सांगरी जब सूख जाती है उसे कहते हैं खोखा। ये आपको लोकल भाषा है लेकिन ये याद होनी चाहिए, जो सब्जी है या इसके फल है इसे कहते हैं सांगरी। ठीक है, अब देखिए इसका धार्मिक नाम कह सकते हैं। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि धार्मिक नाम क्या है, या जो विष्णुई नाम है वो क्या है साथियों? इसका समी। क्या नाम है? समी याद रखना है। नाम क्या है? समी। धार्मिक नाम या विष्णुई नाम समी है साथियों। ठीक है, अगला पंजाबी और हरियाणवी नाम जो है, पंजाबी में इसे क्या कहते हैं? जाटी। हरियाणा में इसे क्या कहते हैं? जाटी। ठीक है साथियों, सिंधी में क्या कहते हैं? धोकड़ा। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, सिंधी में धोकड़ा कहते हैं, और तमिल में पेमे कहते हैं, और कन्नड़ में बन्ना बन्नी। इस प्रकार से ये 3 नाम ही आपकी नज़र में होने चाहिए। सिंधी धोकड़ा, तमिल पेमे और कन्नड़ बन्ना बन्नी। ठीक है, अब इसके बाद में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न सभी भी इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी से संबंधित कहीं से भी पूछा जा सकता है साथियों। अब आप ये गौर करें एक बार कि जो राज्य प्रतीक चिन्ह है, छोटा टॉपिक है लेकिन 1 नंबर आपका पक्का है। आप कितने प्रश्न बड़े बड़े टॉपिक हैं आप देखना, राजस्थान जीके में बड़े बड़े टॉपिक हैं, वहाँ से आपको 1 नंबर मिलने वाला है, और यहाँ से छोटे से टॉपिक में से आपको 1 नंबर मिल सकता है। 2 बार रिवीजन कर लेंगे, सभी प्रतीक चिन्ह आप 2 बार रिवीजन करेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। देखिए, खेजड़ी की पत्तियाँ होती है या खेजड़ी का जो चारा होता है उसको क्या कहते हैं साथियों? लौंग। क्या कहते हैं? लौंग कहते हैं या लूम कहते हैं। ठीक है, याद रखना, नोट कर लेना दोनों, लौंग और लूम। अब इसको जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो जो कीड़े हैं, ठीक है, इसका नाम है एक तो सेलेस्ट्रोना कीड़े का क्या नाम है जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ग्लाइकोस्ट्रोमा इसका कवक है जो इनको दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप नोट कर लेना एक बार। अगला यहाँ पे देखिए, खेजड़ी की जो पूजा है, कल्प वृक्ष की जो पूजा है, समी की जो पूजा है, विष्णु संप्रदाय जो पूजा करते हैं, सभी जो पूजा करते हैं खेजड़ी की, वो कब की जाती है? दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। दशहरा यानी विजयदशमी। विजयदशमी कब आती है? दशहरे के दिन, जब राम ने रावण पे विजय प्राप्त की, राम ने रावण का वध किया, उस दिन क्या है? दशहरा या विजयदशमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी की पूजा की जाती है। अब देखिए, एक मुख्य जहाँ पे ये भी इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि पांडव जो थे महाभारत में, उन्होंने जो अपना अज्ञातवास बिताया, ठीक है, तब अजमेर के पास में गांव है मांगलियावास। कहाँ पे है? मांगलियावास क्षेत्र है, वहाँ पे उन्होंने खेजड़ी पे अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। खेजड़ी से संबंधित प्रश्न है तो यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखें, खेजड़ी पर प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? घुमा के कैसे भी पूछ सकते हैं। खेजड़ी पर अस्त्र शस्त्र पांडवों ने कहाँ किस क्षेत्र में छिपाई? एक तो ऐसे भी, किस वृक्ष पे छिपाई? ऐसे भी, और किन्होंने छिपाई? ऐसे भी। प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि अजमेर मांगलियावास की बात आ जाती है साथियों। तो अब एक बात और नोट कर लेना, साथ में नोट लगा के याद कर लें कि कल्प वृक्ष मेला, क्या याद करें? कल्प वृक्ष मेला साथियों, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कल्प वृक्ष मेला मतलब खेजड़ी से संबंधित है साथियों। कहाँ पे पड़ता है? अजमेर मांगलियावास में पड़ता है साथियों। कहाँ पे पड़ता है? अजमेर मांगलियावास में कल्प वृक्ष मेला पड़ता है। कब पड़ता है? जो अभी श्रावण गया है, ठीक है, श्रावण की अमावस्या कब पड़ता है? श्रावण की अमावस्या को नोट कर लेना, जिसे हम क्या कहते हैं? हरियाली अमावस्या भी कहते हैं साथियों। नोट कर लेना, कल्प वृक्ष मेला कहाँ पे पड़ता है? कल्प वृक्ष मेला अजमेर मांगलियावास में कब पड़ता है? श्रावण अमावस्या, जिसे हम हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ से। खेजड़ी दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी से संबंधित है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सा सवाल आ सकता है साथियों। तो 12 सितंबर कब मनाया जाता है? 12 सितंबर खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। याद रखें सीधा। कब से स्टार्ट हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्य जो दिवस है वो कब है? 12 सितंबर। पूछ ले कब से स्टार्ट हुआ, तो 1978 साथ में नोट कर लेना, 1978 से ये प्रारंभ हुआ था साथियों। कहाँ पे? खेजड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में। खेजड़ी दिवस है वो, खेजड़ी गांव कौन सा है? जोधपुर में साथियों। अभी कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ? देखिए, छोटी सी आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा राजस्थान जीके में, कि 12 सितंबर 1730 में, 12 सितंबर 1730 में अमृता देवी विश्नोई जो थी, उन्होंने खेजड़ी वृक्ष जो था उनको बचाने के लिए, या अन्य जो वृक्ष थे जो भी, उनको बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। कितने लोगों के साथ में? 363। नोट कर लेना साथ में, 363 जो लोग थे उन्होंने अपना बलिदान दे दिया अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में। ठीक है, उस दिन से खेजड़ी दिवस मनाया जाता है साथियों। इस बलिदान को क्या कहते हैं?
साका खड़ाना कहते हैं। इस बलिदान को क्या कहते हैं? साका खड़ाना बलिदान कहते हैं साथियों। कब था? 12 सितंबर 1730 को। अब दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब से? 1978 से। ठीक है। अब अमृता देवी बिश्नोई की याद में, अमृता देवी बिश्नोई की याद में, उनके सम्मान में जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है उसका नाम ही क्या रखा गया? अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, कब से स्टार्ट है? 1954 से। कब से स्टार्ट है? 1954 से स्टार्ट है। और प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया साथियों? जो पाली के गंगाराम जी बिश्नोई थे उनको पहला पुरस्कार कौन सा दिया गया? 1954 में जो स्टार्ट हुआ था अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार साथियों। तो इस प्रकार से साथियों ये तो बात होगी लगभग पूरी। कहाँ से? पूरी बात कहाँ की हो गई? खेजड़ी जो राज्य वृक्ष था उसकी पूरी बात लगभग आ चुकी है। इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे क्षेत्रीय भाषा में उसको क्या कहते हैं, बाड़मेर में उसको क्या कहते हैं, जालौर में उसको क्या कहते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रीय नाम भी हो सकते हैं साथियों। इनके अलावा भी छोटे क्षेत्रीय नाम है वो शायद परीक्षा में पूछने की संभावना कम हो जाती है। फिर भी आप एक बार देख लेना, आप जहाँ कहीं भी मिले लगभग आपके मेरे हिसाब से इतना मैटर काफी है साथियों खेजड़ी को लेके। ठीक है, नोट जरूर कर लेना साथ में, वन लाइनर के रूप में नोट करते जाना। ये एक लाइन में एक प्रश्न बनता जाएगा साथियों। अब हम अगले प्रतीक चिन्ह की ओर चलते हैं। तो अब अगले प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं साथियों। अगला प्रतीक चिन्ह लेते हैं। राज्य पक्षी जो है वह गोडावण। कौन सा है? गोडावण, जिसका चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने खुद बनाया, दोस्तों कैसा बना आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए पूरी बात, लगभग पूरी बातें गोडावण से संबंधित जो भी है यहाँ पे सम्मिलित की गई है साथियों। गोडावण जो है साथियों घोषित कब किया गया था राज्य पक्षी? वो किया गया था 1981। ठीक है, 1981, 21 मई होना चाहिए, आप एक बार देख लेना, 21 मई 1981। जो मूलतः अफ्रीकी पक्षी है, नोट कर लेना, मूलतः कहाँ का पक्षी है? अफ्रीकी पक्षी है साथियों। छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आकार में थोड़ा सा बड़ा और ये वजनदार होता है, इसलिए पेड़ पौधों पर रह नहीं सकता, इसलिए तालाब आदि के किनारे वो घास आदि के माध्यम से रहता है साथियों। देखिए नाम है, वैज्ञानिक नाम याद रखना आपको, वैज्ञानिक नाम विशेष रूप से सबके याद कर लेना जो भी प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम जो गोडावण का है वो है साथियों कोरिएटिस नाइग्रिसेप। क्या नाम है? कोरिएटिस नाइग्रिसेप साथियों इसका वैज्ञानिक नाम है। वापस देख लेना, कोरिएटिस नाइग्रिसेप है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं साथियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको अंग्रेजी में कहते हैं। दोनों ही नाम याद रखने हैं आपको। वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरिएटिस नाइग्रिसेप, और अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साथियों। अब इसके अन्य नाम जो हैं इंपॉर्टेंट है, सभी अन्य नाम जो भी हैं वो इंपॉर्टेंट है, देख लेना। माल मोरडी कहते हैं इसको साथियों, माल मोरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल मोरडी। और विशेष रूप से इनको कहाँ कहा जाता है माल मोरडी? सौरसेन जो है, सौरसेन 12 के अंदर इसको माल मोरडी कहा जाता है। विशेष रूप से क्षेत्रवार भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सौरसेन 12 जो है वहाँ पे इनको क्या कहा जाता है? माल मोरडी कहा जाता है। या अन्य नाम में किसी भी प्रकार से घूम कर पूछे, ये आपको नाम याद होने चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो माल मोरडी सौरसेन 12, इसका अन्य नाम है सोहन चिड़िया या सोहन चिड़िया, जो मिलता जहाँ नाम मिले, सोहन चिड़िया या सोहन चिड़िया। ठीक है, हुकना इसका अन्य नाम, गुदनमेर क्या नाम है अलग? गुदनमेर, या इसका जो अन्य नाम है गुराइन। क्या कहते हैं? गुराइन। ये सभी नाम आप नोट कर लेना, माल मोरडी, सोहन चिड़िया, हुकना, गुदनमेर, गुराइन। ठीक है, ये सभी नाम। विशेष रूप से अन्य 2 नाम और हैं, तुकदर और एक बड़ा तिलोर, इनको भी ये अन्य नाम है। ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 नाम हैं, इनको विशेष रूप से, और 2 नाम ये वैज्ञानिक नाम और अंग्रेजी में नाम, ये विशेष रूप से नोट कर लेना सभी। ठीक है, कहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों? आप एक बार इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं। आपके जो नोट्स हैं आप बना रहे हैं साथ साथ में बनाते जाएं। यहाँ पे ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए राजस्थान के अंदर मुख्यतः जो है राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुद्यान वहाँ पाए जाते हैं। साकलिया अजमेर, ठीक है, साकलिया, और सौरसेन 12 जहाँ पे इसको माल मोरडी कहा जाता है, वहाँ पे ये मुख्यतः पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, मुख्यतः याद रखना, घोषित 1981, मूलतः कहाँ के पक्षी हैं? ये अफ्रीका के हैं। वैज्ञानिक नाम कोरिएटिस नाइग्रिसेप है, अंग्रेजी में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। ये इनके अन्य नाम हैं जो कहाँ पाए जाते हैं। देखिए इसका गोडावण का प्रजनन केंद्र है, गोडावण का प्रजनन केंद्र पूछ सकते हैं, वो कहाँ पे है? मुख्यतः जोधपुर जंतुवाली जो प्रसिद्ध है, जोधपुर जंतुवाली है, प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है साथियों, नोट कर लेना। गोडावण की जो शरण स्थली किसे कहा जाता है? सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, गोडावण की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो सेवण घास जो है साथियों उसको गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, गोडावण की शरण स्थली, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय, वापिस देख लेना, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972, उसके अंदर उसको अनुसूची 1 में शामिल किया गया है साथियों, अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, याद रखना। अनुसूची 1 में शामिल कब किया गया है? 1972। किसको किया गया है? आपके गोडावण को किया गया है साथियों।
IUCN की रेड डाटा बुक जो होती है साथियों, आपको मालूम भी होगा, उसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो श्रेणी है उसमें उसको रखा गया है। किसको? गोंडावण को। IUCN की रेड डाटा बुक के अंदर उसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से साथियों गोंडावण से संबंधित जो मुख्य सवाल थे वो मैंने यहाँ बात कर ली है। और कोई इनसे संबंधित कोई सवाल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। गोंडावण से संबंधित या खेजड़ी से संबंधित एक दो सवाल मिलेंगे सामने तो मैं विशेष रूप से आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पे आप जुड़ते रहें साथियों। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं साथियों। बात करते हैं साथियों अगले प्रतीक चिन्ह की। राज्य पुष्प जो है वो है रोएडा। अगला प्रतीक चिन्ह कौन सा है? राज्य पुष्प कौन सा है? रोएडा साथियों। इसको राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया, घोषित कब किया गया? 31 अक्टूबर 1983। 1983 एक और कौन है? खेजड़ी। खेजड़ी को भी 1983, रोएडे को भी 1983। ठीक है साथियों। वैज्ञानिक नाम याद रखना है, टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा रोएडे का नाम है साथियों। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, यह नोट कर लेना, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अन्य नाम याद कर लेना, विशेष रूप से अन्य नाम जो है वो याद कर लेना। मरुशोभा। मरुशोभा जो पुष्प है किसको कहा जाता है? रोएडे का पुष्प है, मरुशोभा कहा जाता है। रेगिस्तान का सागवान, विशेष रूप से याद रखें, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेगिस्तान का सागवान साथियों किसे कहा जाता है? रोएडे को कहा जाता है। रोएडे की लकड़ी है वो फर्नीचर, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? फर्नीचर के लिए सबसे मजबूत लकड़ी। और उसके अलावा बंदूक की जो बट है, ठीक है साथियों, वो बनाने में काम मिल जाती है रोएडे की लकड़ी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है साथियों, मजबूती के कारण। और इसका नाम ऐसे भी पूछ सकते हैं, राजस्थान का सागवान, थार का सागवान, ठीक है, मारवाड़ का सागवान, जो भी है इस प्रकार से घुमा कर पूछ सकते हैं। लेकिन सागवान राजस्थान के बारे में पूछे तो कौन होगा? रोएडा होगा साथियों। एक बात याद रखें कि जो खेजड़ी की हमने बात की थी, कल्पवृक्ष जो था इसमें घुमा के पूछ सकते हैं, राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, ठीक है, मरु का कल्पवृक्ष, इस प्रकार से घुमा पूछ सकते हैं। लेकिन कौन सा होगा? खेजड़ी होगा। उसी प्रकार रेगिस्तान का, राजस्थान का, थार का सागवान कौन सा होगा? रोएडा होगा साथियों। जोधपुर में अन्य नाम विशेष रूप से याद रख लेना, कौन से क्या कहा जाता है? जोधपुर में मारवाड़ टीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ टीक कहा जाता है साथियों। इसमें जोधपुर में क्या कहा जाता है? मारवाड़ टीक जोधपुर में कहा जाता है साथियों। और इसके पुष्प कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल महीने में इसको पुष्प खिलते हैं। पुष्प के रंग कैसा होता है? गहरा केसरिया होता है, हिरमिर्च पीला रंग का होता है साथियों। ठीक है, गहरा केसरिया और हिरमिर्च पीले रंग का इसमें मिक्स कलर होता है रोएडे के पुष्प का। विशेष रूप से लगभग जो रोएडे के जो सवाल बन रहे हैं वो यहाँ पे हैं साथियों। ठीक है, देख लेना एक बार वापस। 31 अक्टूबर 1983। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। रेगिस्तान का सागवान मरुशोभा, राजस्थान का सागवान थार का सागवान, ठीक है। मारवाड़ टीक इसको जोधपुर में कहते हैं। पुष्प कब खुलते हैं? मार्च अप्रैल में। फर्नीचर बनाने में काम आता है। बंदूक की बट बनाई जाती है। और क्या होता है? रंग गहरा केसरिया और हिरमिर्च पहला जो पीला है वो गहरे रंग का होता है साथियों। इस प्रकार से हमने बात की जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है उसमें जो राज्य वृक्ष है, राज्य पक्षी है और राज्य पुष्प है। मुख्य रूप से 3 हैं, उसके अलावा एक मुख्य बच गया है चिंकारा जो राज्य पशु ऊँट, इनके बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। तो इनमें वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। स्टार्ट में जो हमने चर्चा की हम क्या पढ़ेंगे किस प्रकार से, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। जो बाकी बच्चे जितने भी अगले वीडियो में बात कर लेंगे, 2 वीडियो में पूरे प्रत्येक चिन्ह आ जाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, इनके अलावा भी कोई आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इनके अलावा कोई इनसे संबंधित 1-2 टॉपिक यानी 1-2 लाइन रह गई है जहाँ से सवाल बन सकते हैं तो मैं अगले जो आपके टेलीग्राम पे वहाँ पे सेंड कर दूंगा, ये कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा साथियों। ठीक है, और हमारा राजस्थान जो किताब है वो में ये 2-4 टॉपिक हो जाए, जैसे प्रतीक चिन्ह है, हमारी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं जो भी है, ये होने के बाद 4-5 दिनों के अंदर अंदर हम हमारा राजस्थान के अच्छे से स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड लाइनरी के रूप में। ठीक है साथियों, आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंदर, जो हमारा अगला होगा राज्य पशु उसके बारे में, और इनके अलावा जो भी प्रतीक चिन्ह बच्चे हैं उनके बारे में। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।